हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में एक्सेल में हम सीखने वाले हैं किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी शॉप का इनवॉइस बिल हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे उसको हम डिजाइन कर सकते हैं या फिर उसका प्रिंट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक इनवॉइस को तैयार किया गया है। सेम इनवॉइस को हम तैयार करके आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो टॉप में कंपनी का नेम, उसका एड्रेस हो जाएगा। इनवॉइस यहाँ पे एक हेडिंग दी गई है, कस्टमर का नेम, उसके बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, अमाउंट, ये सारी डिटेल्स को हम फिल करने वाले इस इनवॉइस के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे टोटल अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं, जीएसटी के साथ में क्या होगा, ग्रैंड टोटल क्या होने वाला है, यानी टोटल अमाउंट प्लस जीएसटी जो भी होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है उस पार्टिकुलर गुड्स के प्रति इस कंपनी की, वो हम देने वाले हैं। अथराइज्ड साइन जो भी होगा, अगर आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे ऑप्शन में ऐड कर देंगे इस इनवॉइस के अंदर। तो इसको हम बैक करते हैं और एक नया पेज लेते हैं, कंट्रोल एन मैंने किया, न्यू पेज आ गया। अब इसके अंदर हमें डिजाइन करना है तो सबसे पहले हम मल्टीपल रोज को सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 से लेकर के 3 तक के रोज को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मल्टीपल कॉलम चाहिए तो जी तक का मुझे कॉलम चाहिए, तो जी तक का कॉलम मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। इसके अंदर हम अपनी कंपनी का नेम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारी कंपनी का नेम है वो हम डालने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने लिख दिया शिवांगी एंटरप्राइजेस। आपकी जो भी कंपनी है आप उस कंपनी का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें यहाँ पे इस कंपनी का एड्रेस लिखना है। तो फिर से मल्टीपल को आपको चूज कर लेना है यहाँ से। तो मल्टीपल मैंने कॉलम्स को लिया, मल्टीपल रोज को ले लिया है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम को मर्ज करना है, रोज को मर्ज नहीं करना है। तो इसके लिए मर्ज एंड सेंटर पे एक ऑप्शन मिलता है मर्ज अक्रॉस का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब अगर आप देखते हैं ओनली कॉलम ही यहाँ पे मर्ज हुए हैं, रोज मर्ज नहीं हुए हैं। अब इसके अंदर जो भी एड्रेस होता है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए हम यहाँ पे एड्रेस को फिल कर देते हैं और यहाँ पे लेने वाले हैं हम जो भी हमारा एड्रेस है उस एड्रेस को हम यहाँ पे डालने वाले हैं। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, इसको हम स्मॉल में कर देते हैं, गोमती नगर, और इसके बाद लेने वाले हैं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट में हमें यहाँ पे चाहिए, हम यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट के लिए डिटेल्स देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं जैसे कि फोन नंबर के लिए रैंडम मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है आपको। आप अगर एक्चुअल का बना रहे हैं तो जो भी आपका एक्चुअल मोबाइल नंबर है वो आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट हमें ईमेल के लिए भी कांटेक्ट करने के लिए देना है। तो यहाँ से ईमेल एड्रेस भी दे देंगे। ईमेल एड्रेस जो हम रखने वाले हैं वो कंपनी का ईमेल एड्रेस रखेंगे। तो यहाँ से हम ले देते हैं शिवांगी एंटरप्राइजेस @gmail.com, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतना डिजाइन हो गया। अभी के लिए इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और इन सबको मैंने सेंटर कर दिया, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट से मैंने सेंटर कर दिया है। अब इस पे एक बॉर्डर लगा देते हैं, थिक आउटसाइड बॉर्डर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। बॉर्डर मैंने अप्लाई कर दिया है। इन सब की फॉर्मेटिंग बदलना है। इसको मैं थोड़ा सा साइज में इंक्रीज करना चाहती हूँ, आप देख सकते हैं इसका साइज इंक्रीज हो गया है। इसके साथ में हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। और इन दोनों का साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। जो फर्स्ट वाला है इसका साइज 1 पॉइंट और इंक्रीज कर देते हैं, इसका साइज 1 पॉइंट कम कर देते हैं। और इसको अगर हम इटलिक करना चाहते हैं तो यहाँ से तिरछा भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से डिजाइन हो गया। इसके अंदर मुझे एक कलर फिल करना है। तो यहाँ से आना है बॉर्डर वाले ऑप्शन पे, थोड़ा सा अलग कलर हम फिल करना चाहते हैं, मोर बॉर्डर्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे फिल पे आ जाना है। और यहाँ पे मल्टीपल कलर्स जो भी आपको चाहिए, मुझे फिल इफेक्ट्स पे आ जाना है। हम 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज करने वाले हैं। जो कलर 1 होने वाला है वो हम रखने वाले हैं यहाँ पे ब्लू कलर। तो इस प्रकार से मैंने ब्लू कलर लिया। नेक्स्ट कलर हम यहाँ पे व्हाइट कलर रखने वाले हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर देती हूँ। यहाँ से मल्टीपल कलर्स मैंने कर दिया है, कलर कॉम्बिनेशन यूज कर लिया है। और इसकी डिजाइनिंग कैसे होगी यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके मैंने किया, फिर से ओके किया, तो आप देख सकते हैं कलर फिल हो गया है। अब इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको मैंने व्हाइट कर दिया है ताकि ये अच्छे से विजिबल हो सके। अब इस पे भी एक थोड़ा सा लाइट सी शेडिंग्स हम लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम फिल कर सकते हैं इस कलर को, और सेम कलर हम यहाँ पे भी फिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये कलर यहाँ पे फिल हो गया है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टाइप करना है इनवॉइस। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इनवॉइस।
यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है इनवॉइस, और ये भी सेंटर में होना चाहिए तो इसको भी मैंने सेंटर कर दिया है। ये भी बोल्ड होना चाहिए तो मैंने इसको भी बोल्ड कर दिया है। साइज थोड़ा सा इसका भी इंक्रीज कर देते हैं, साइज इंक्रीज हो गया है। अगर इसका हम जूम आउट करते हैं कुछ इस प्रकार से अभी के लिए ये इनवॉइस यहाँ पे डिजाइन हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमारे पास आता है। नेक्स्ट ये है कि कस्टमर का नेम और डिटेल्स हमें फिल करनी है। तो सबसे पहले मल्टीपल को हमें यहाँ पे मर्ज करना है। तो मैंने 2 कॉलम लिया है और 2 रो लिया है, लेकिन यहाँ पे कॉलम को ही मर्ज करना है, रो को मर्ज नहीं करना है। तो यहाँ पे मर्ज अक्रॉस कर देना है आपको, और इसका अलाइनमेंट अभी के लिए हम यहाँ पे लेफ्ट साइड रखना चाहते हैं, लेफ्ट का सेंटर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं कस्टमर्स नेम जो भी होगा, फिर नेक्स्ट के अंदर हमें यहाँ पे चाहिए इनवॉइस डेट। इस प्रकार से हमने डेटा को यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल रोज को मर्ज करने से पहले हम राइट साइड में आ जाते हैं, और जो कॉलम नंबर हमारे पास F है इसको लेना है और G को लेना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, और इसके नीचे साइड में सेकेंड रो को भी सेलेक्ट कर लेना है, इसको भी मर्ज अक्रॉस कर देना है। और इसके अंदर आपको क्या टाइप करना है, सबसे पहले इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया इनवॉइस नंबर। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे जो भी इनवॉइस नंबर है वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे फिल कर देना है। 203 मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब इसको भी मुझे सेंटर में रखना है तो मैंने यहाँ से सेंटर कर दिया है, इसे भी सेंटर में करना है तो इन दोनों को मैंने यहाँ से सेंट्रलाइज कर दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो भी बचते हैं, जितने भी यहाँ पे कॉलम्स बच रहे हैं, उसके नीचे वाला भी सिलेक्ट करना है और यहाँ से मर्ज अक्रॉस कर देना है। अब इसके अंदर मुझे लेना है जो भी कस्टमर का नेम है वो नेम टाइप कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे लेती हूँ रिया गोयल, यहाँ पे मैंने ले लिया रिया गोयल। और जो भी डेट है, करंट डेट मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया, इसको 2025 मैंने कर दिया चेंज करके इस प्रकार से, और इस डेटा को मुझे सेंट्रलाइज कर देना है। तो यहाँ से मैंने इसको भी सेंट्रलाइज कर दिया है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना डेटा यहाँ पे तैयार हो गया है। मुझे इस पे बॉर्डर लगाना है, चलिए इस पे बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। तो थिक बॉर्डर मैंने यहाँ पे किया इस प्रकार से, और इस पे भी बॉर्डर लगा देते हैं, थिक बॉर्डर मैंने कर दिया है। और सेम इसी प्रकार से इस पे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग अलग ऐसे दिखना चाहिए, तो यहाँ पे इस पे मैंने क्लिक किया, इस पे भी मैंने अलग से थिक बॉर्डर यहाँ पे कर दिया। सेम इसी प्रकार से इस पे भी और इस पे भी। अब अगर आप देखते हैं तो ये इनवॉइस बिल हमारी इतनी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अभी के लिए जो इसका फॉन्ट साइज है उसको हम बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट एक लाइन आपको छोड़ देना है यहाँ पे गैप के लिए, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद इसको हम यहाँ पे मर्ज करके छोड़ देने वाले हैं। मर्ज एंड सेंटर किया मैंने, इसके बाद मैंने इसे यहाँ पे छोड़ दिया है, लेकिन इस पे बॉर्डर अप्लाई कर देना है आउटसाइड का। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे रेडी करना है, सबसे पहले सीरियल नंबर चाहिए, तो यहाँ से मैंने लिया सीरियल नंबर जो भी होने वाला है। फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, तो इसके लिए मल्टीपल हमारे पास कॉलम्स को मर्ज करना है, और लास्ट में मुझे टोटल 3 कॉलम्स चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, एक प्राइस के लिए होना चाहिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्वांटिटी के लिए होने चाहिए, तो यहाँ से हम क्वांटिटी के लिए QTY लिख देते हैं इसके लिए, और नेक्स्ट इसके लिए अमाउंट के लिए होना चाहिए। ये मैंने टाइप कर दिया। आप जितने भी बचते हैं उन सबको सेलेक्ट करके आपस में मर्ज एंड सेंटर आपको कर देना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारी जो इनवॉइस है कुछ इतनी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जितनी भी आपको इनवॉइस रखनी है, जितने भी ऑप्शन इसके अंदर चाहिए, चलिए कुछ डेटा फिल कर लेते हैं 1 2 3 इस प्रकार से। तो आपको ऐसे एक एक करके नहीं फिल करना है, यहाँ से डायरेक्टली 2 को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको इसको इंक्रीज कर देना है, ड्रैग कर देना है। तो 10 का हम लेने वाले हैं। अब जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, मल्टीपल यहाँ पे सेल्स दिए गए हैं, मल्टीपल कॉलम्स, सिर्फ कॉलम्स को मर्ज करना है, ध्यान देना है, रोज मर्ज नहीं होने चाहिए, यानी ऐसे ऐसे लाइनें हॉरिजॉन्टली मर्ज हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस, ये समझ में आ जाना चाहिए अभी तक आपको। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो भी गुड्स हैं गुड्स के नेम यहाँ पे टाइप कर देना। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, सबसे पहले हम रखने वाले हैं गुड्स का नेम, यहाँ पे लेते हैं प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, इसके बाद कीबोर्ड, स्कैनर, CPU, रैम, रोम, और इसके बाद लेने वाले हैं मदरबोर्ड। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे हेडफोन, और यहाँ पे ले लेते हैं लैपटॉप।
मैंने डेटा यहाँ पे फिल कर दिया है। अब इसका प्राइस क्या होने वाला है, अब यहाँ पे मुझे रैंडम प्राइस अभी के लिए फिल करना, तो मैंने एरिया चूज कर लिया, जितनी एरिया मुझे प्राइस चाहिए। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे रैंड बिटवीन का, इक्वल मैंने किया और यहाँ से लिखते हैं रैंड बिटवीन का फॉर्मूला, टैब करना है। मुझे जो बॉटम वैल्यू है वो कितनी चाहिए, मैंने बोला कि मिनिमम प्राइस 500 कर दो और मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे 2500 कर दो। ब्रैकेट क्लोज किया, कंट्रोल के साथ में इंटर किया और इसी पे कंट्रोल सी करना है आपको, राइट क्लिक करना है और यहाँ से पेस्ट एज अ वैल्यूज इसको कर देना है, ताकि ऐसा लगे कि मैनुअल वैल्यूज यहाँ पे राइट की गई हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे फिल कर दिया है। सेम इसी प्रकार से जो क्वांटिटी है वो कितनी चाहिए, इसको भी हम रैंडम फिल कर सकते हैं। इक्वल लगाना है और यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज कर लेना है आपको। बॉटम वैल्यू मैंने बोला कि मिनिमम 2 क्वांटिटी में चाहिए और मैक्सिमम 10 होना चाहिए, इससे अधिक नहीं चाहिए। कंट्रोल के साथ एंटर करना है, कंट्रोल सी करना है, राइट क्लिक करके इस पे भी पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद जो अमाउंट होगा, अमाउंट के लिए मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे हम इक्वल टाइप करने वाले हैं। सबसे पहले इक्वल मैंने लिखा, उसके बाद चाहे प्राइस पहले ले लो या फिर क्वांटिटी ले लो, मैंने प्राइस लिया और इसकी मल्टीप्लाई मैंने क्वांटिटी से कर दिया। इंटर हिट किया, उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ गया है। सभी का निकालना है तो इसको सिंपल तरीके से ड्रैग कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट हो गया है। अब इसको भी हम थोड़ा सा सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इतने एरिया के डेटा को सेलेक्ट करना है, सेंटर कर देना है। उसके बाद हेडिंग को सेलेक्ट करना है आपको, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देना है, सेंटर में तो ऑलरेडी हो चुकी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, अभी के लिए इस पे एक शेडिंग लगाना चाहते हैं तो सेम शेडिंग हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। इस पे मुझे एक बॉर्डर लगाना है, एक एक करके सभी पे मैं बॉर्डर लगाने वाली हूँ। तो यहाँ से ऑल बॉर्डर किया मैंने इस प्रकार से, और इसको भी मैंने सेलेक्ट किया ऑल बॉर्डर। नेक्स्ट इसको भी सेलेक्ट किया ऑल बॉर्डर, और यहाँ से सॉरी यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आउटसाइड बॉर्डर को अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे भी मुझे बॉटम साइड में बॉर्डर नहीं दिख रहा है, तो ऑल बॉर्डर यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर फिर से आपको अप्लाई करना होगा। तो इस पे भी मैंने यहाँ पे एक एक करके बॉर्डर को अप्लाई कर दिया है। अब अगर आप देखते हैं तो जो हमारी इनवॉइस है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, ये डेटा तो डिजाइन हो गया, लेकिन जीएसटी का जो स्लैब है वो भी तैयार करना है इसी के अंदर, इसी इनवॉइस में। तो सबसे पहले प्राइस के नीचे और क्वांटिटी के नीचे इन 2 कॉलम को लेना है, थोड़ा सा छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको मर्ज कर लेना है। तो यहाँ पे 2 कॉलम को हम लेने वाले हैं और मल्टीपल रोज को मैंने ले लिया है, टोटल 3 रोज को मैंने लिया है और इसको हम मर्ज अक्रॉस करेंगे। उसके बाद मैंने इसको सेंट्रलाइज कर दिया है यहाँ से। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले यहाँ पे चाहिए टोटल अमाउंट, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया टोटल अमाउंट। नेक्स्ट में मुझे चाहिए जीएसटी, जीएसटी हम 18% देना चाहते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करना है उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ग्रैंड टोटल हमें निकालना है, इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मुझे यहाँ पे टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सम फॉर्मूले को यूज करना है, टैब करना है, यहाँ से अमाउंट चूज कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करना है। टोटल अमाउंट आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे जीएसटी निकालना है, तो जीएसटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो इक्वल मैंने किया और इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी टोटल अमाउंट है ये लेना है, इसकी मल्टीप्लाई आपको किससे कर देना है, जितने परसेंट आप जीएसटी देना चाहते हैं, 18 से मैंने कर दिया, डिवाइडेड बाय 100 कर देना, इंटर कर देना है। अब आप देखते हैं तो यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेट होकर के आ चुका है इस टोटल अमाउंट के ऊपर। ग्रैंड टोटल निकालना है तो इन दोनों वैल्यूज को आपस में जोड़ लेना है। तो सम मैंने किया और इन दोनों का रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिया, ब्रैकेट क्लोज इंटर किया, तो आप देख सकते हैं ग्रैंड टोटल भी निकल के आ चुका है। अब ये जो एरिया है, इस एरिया को मुझे थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन करना है, जिसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसके आगे यहाँ तक ले आते हैं और इस बॉर्डर को सबसे पहले हम हटा देते हैं। तो यहाँ से मैंने डेटा को सेलेक्ट किया और इसको कर देते हैं नो बॉर्डर अभी के लिए। इन सभी को मर्ज कर देना है यहाँ तक, तो मैंने सेलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस कर देंगे, इन सबको भी मर्ज अक्रॉस कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसको ऐसे ही रहने देना है आपको और इसके बाद बॉर्डर अप्लाई करना है। अब आपको बॉर्डर को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो टोटल इतना आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके ऊपर आपको आउटसाइड बॉर्डर सबसे पहले अप्लाई कर देना। आउटसाइड बॉर्डर लग गया। सीरियल नंबर को अब आपको सेलेक्ट करना है, इस पे भी आउटसाइड बॉर्डर लगा देना है। सेम इसी प्रकार से इस पे भी अप्लाई कर देना है। प्राइस के ऊपर भी यहाँ पे अप्लाई करना है, तो इन दोनों के ऊपर भी यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो अभी के लिए इसके लिए मुझे यहाँ तक चूज करना होगा, तो यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसके लिए अलग से यहाँ तक सेलेक्ट करना होगा, यहाँ तक कर लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे और इसके लिए भी यहाँ तक हमें सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर अप्लाई हो गया। जो हमारी इनवॉइस है अभी के लिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिजाइन हो गई है। तो इस पे भी मुझे थोड़ा सा बॉर्डर लगाना है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे भी बॉर्डर
लग गया है। अब इसके बाद आना है मुझे, अब क्या चाहिए हमें, थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी इसकी होने वाली है उसको हम यहाँ पे राइट करने वाले हैं। तो नीचे साइड में आ जाएंगे और इसके लिए थोड़ा सा इसको हम बोल्ड कर देते हैं। अभी के लिए इस पूरे डेटा को मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया है, कंट्रोल भी करके बोल्ड हो गया ये। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखने के लिए जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है इतनी एरिया को यहाँ तक ले आना है कर्सर को और इतना मर्ज कर लेना है। लगभग जितनी की आवश्यकता हो उतना आप मर्ज कर सकते हैं। मैंने इतनी एरिया को सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया, सॉरी मर्ज अक्रॉस करना होगा आपको। तो यहाँ से मैंने बोला मर्ज अक्रॉस कर दीजिए और इसके अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है वो डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे राइट किया हुआ है ताकि हमारा टाइम बच सके। तो इसके लिए मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स किया, फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे, सेकंड वाले पे ला करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ओके किया। अभी के लिए अगर आप देखते हैं तो ये पेस्ट नहीं हो रहा है, तो चलिए मैं इसको बाहर सबसे पहले पेस्ट करती हूँ। अब इसके बाद कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल बी कर दिया है और यहाँ से ओके कर दिया। अब ये पेस्ट हो गया है, अभी के लिए अनमर्ज हो गया है, कोई बात नहीं, हम फिर से इसको मर्ज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ये वाली टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो इसको भी अलग से पेस्ट किया। इसके बाद कंट्रोल एक्स करेंगे, नेक्स्ट में इसको भी यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया है। सेम इसी प्रकार से जो थर्ड टर्म्स एंड कंडीशन है इसको लेने वाले हैं और इसको भी पेस्ट करेंगे। कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे कंट्रोल बी कर दिया, देन ओके कर दिया। फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको भी हम यहाँ पे देने वाले हैं। कंट्रोल एक्स और यहाँ पे कंट्रोल बी, कंट्रोल एक्स और यहाँ से फिर से कंट्रोल बी किया। ये यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सबसे पहले इन सभी को मर्ज करना है, तो सेलेक्ट किया मैंने, मर्ज अक्रॉस कर दिया। आप देख सकते हैं मर्ज हो गया, लेकिन अभी के लिए स्पेस कम है तो यहाँ से इस कॉलम को हम इंक्रीज कर देंगे इसका साइज। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पेसिंग जो है वो प्रॉपर मिल चुकी है। अगर फिर भी स्पेस कम है थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे मुझे एक और रो चाहिए जिसके अंदर हम इसकी हेडिंग को राइट कर सके। कंट्रोल प्लस करना है, इंटायर रो कर लेना, ओके कर देना है। तो यहाँ पर एक रो आ चुकी है और इस रो को भी सेलेक्ट करना है आपको, मर्ज एंड सेंटर करना है। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन इस हेडिंग को लिखना है। तो यहाँ से मैंने टाइप किया टर्म्स एंड, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एंड लिख देती हूँ, कंडीशंस, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिजाइन हो गया। इन सब पे मुझे आउटसाइड बॉर्डर लगाना है, तो मैंने यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया है। अब यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लग गया, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ से कंट्रोल बी किया मैंने, बोल्ड हो गया। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं तो साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया है। अब इस एरिया को भी आपको सेलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर कर देना है, आउटसाइड बॉर्डर लगा देना है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक यहाँ पे टेक्स्ट देना है, एक मैसेज देना ऑथराइज साइन का। तो यहाँ पे हमें टाइप करना होगा, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं ऑथराइज साइन इस प्रकार से, और ये ऑलरेडी सेंटर में हो चुका है। तो आप अगर अब देखते हैं तो ये जो आपकी इनवॉइस बिल है ये रेडी हो चुकी है। यहाँ पे जो थोड़ा सा रोज है इसकी जो हाइट है वो काफी कम लग रही है, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं। तो रोज की हाइट को बढ़ाने के लिए मैंने डेटा को यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है जहां तक मुझे हाइट को इंक्रीज करना है। इसके बाद आ जाना है फॉर्मेट ऑप्शन पे, रो हाइट, और सबकी रो की हाइट मैं 20 सेट करना चाहती हूँ, ओके कर दिया मैंने। अब अगर आप देखते हैं जो हाइट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गई है और जो यहाँ पे टेक्स्ट राइट किया गया है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से विजिबल हो रहा है। अब इसके बाद जो कस्टमर नेम है इसको मुझे बोल्ड करना है, तो मैंने बोल्ड कर दिया। और यहाँ पे जो कस्टमर का नेम है इसको भी बोल्ड कर दिया, इनवॉइस नंबर इसे भी बोल्ड कर दिया है। और जो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, क्या कहते हैं, जो यहाँ पे डेट दी गई है इसको हम इटैलिक करना चाहते हैं, तो मैंने इटैलिक कर दिया है यहाँ पे। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं क्या डेटा और चेंज होना चाहिए इसके अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम हेडिंग्स और इस टेक्स्ट के अंदर एक बैकग्राउंड कलर फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कलर को फिल कर सकते हैं। ये नॉर्मल कलर मैंने फिल किया है। अगर सेम तरीके से कलर आप फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको आना होगा बॉर्डर ऑप्शन पे और इसके बाद मोर बॉर्डर्स, फिल पे आ जाना है, यहाँ से फिल इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे मल्टीपल कलर्स को आप चूज कर सकते हैं, जिस जिस कलर्स का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए यहाँ से और कैसे फिल होना चाहिए, ओके कर देना है। देन फिर से ओके करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो चुका है, ये बैकग्राउंड में कलर फिल हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं ये जो हमारी इनवॉइस बिल है ये जनरेट होकर के आ चुकी है प्रॉपर तरीके से। अगर हम यहाँ पे प्राइस बदलते हैं तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्वांटिटी चेंज करते हैं तो डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और जीएसटी, टोटल अमाउंट, ग्रांड टोटल ये भी अपडेट होकर के आ जाएगा। अब मुझे मान लीजिए इसका प्रिंट आउट निकालना हुआ
तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल P करना होगा आपको। और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो जो हमारा प्रिंट आउट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ रहा है। इस प्रकार से आप डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको इसको एडजस्ट करना हुआ तो पेज सेटअप पे आपको आ जाना है। मार्जिन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों साइड से सेंटर होनी चाहिए हमारी जो इनवॉइस है, तो यहाँ से सेंटर कर देंगे। पेज पे आएंगे तो पेज का जो साइज है, पेपर का साइज, वो हम यहाँ पर A4 साइज रखना चाहते हैं। तो चलिए हम इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ढूंढती हूँ A4 साइज। तो A4 साइज का जो पेपर होगा उस पे मुझे इसका प्रिंट आउट चाहिए। टॉप में होगा ये A4 साइज मैंने सेलेक्ट किया और एडजस्ट टू 100% ये एडजस्ट होना चाहिए, फिट टू 1/1 पेजेस पे ये फिट होना चाहिए। मैंने ओके कर दिया। अब अगर आप देखते हैं तो ये आपकी इनवॉइस प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है। अगर आप कलर कॉम्बिनेशन बदलना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो कलर आप रख सकते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।